चलिए, पुनः मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में, जिसका नाम है सीखते रहो। मेरे स्कूल का नाम भी है सीखते रहो, तो सीखते रहो मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी रहें कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखते रहने का ही नाम जिंदगी है। अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो समझिए कि ठहरी हुई पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे आप लोग को रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो समझो जिंदगी रुक गई। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र के पड़ाव को नहीं रुकने देना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और तब तक चलना है जब तक हम कुछ बन नहीं जाते। इस दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं, ज्ञान की धारा बह रही है। इंटरनेट पे ज्ञान है, अपने आसपास में ज्ञान है, अपने किताबों में ज्ञान है। जहां से भी किताबों से ज्ञान मिले, इंटरनेट से ज्ञान मिले, कहीं से कुछ मिले, लेते रहने की जरूरत है। एक संस्कृत का श्लोक है कि क्षणशः कणशः चैव विद्यामर्थम न साधयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। इस संस्कृत के श्लोक का मतलब ये है कि धन के लिए और क्षण, धन के लिए और शिक्षा के लिए क्षण क्षण और कण कण प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्षण त्यागने से विद्या नहीं आती और कण त्यागने से धन नहीं आता। इसलिए हम लोगों को क्षण क्षण विद्या के लिए और कण कण धन के लिए प्रयास करना है। कुछ लोग कहते हैं स्टार्ट प्लीज, थैंक यू। कुछ लोग कहते हैं कि मैं धन का क्या करूंगा, धन तो बस यूं ही है, मोह माया में क्यों पड़ना। लेकिन ये बात जो बाबा बताने के लिए आते हैं, ये बात जो बड़े बड़े विद्वान बताने के लिए हमारे घर आते हैं, वो लोग भी 2-4 लाख रुपया लेके आए रहते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है। इसीलिए पैसे की जरूरत हर पल पड़ती है इंसान को। जब तक इस दुनिया में आपको रहना है तब तक पैसे 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 पैसे। आप घर से निकल रहे हैं बाहर उस समय से लेकर, और घर में जब तक आ जाते हैं, घर में सारी व्यवस्थाएं टोटल पैसे से होती हैं। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए सिखाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, केवल डेडिकेटेड लोगों को सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि सबको मैं सिखा दूंगा। आपके डेडिकेशन बताएगा कि कितने लोगों को फ्री में सीखना है। ये आपका डेडिकेशन तय करेगा। 1-2 दिनों में बैच बनेगा आप लोगों का, केवल 10 लोगों का एक बैच बनेगा। उस बैच में कितने लोग आएंगे यह डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन के ऊपर। इसीलिए जरूरी है आपको डेडिकेटेड रहना, सबसे जरूरी है आपके डेडिकेशन का। और मेरे बातों को मानना भी उतना ही जरूरी है। अगर नहीं मानते हैं तो शायद आप अधूरे में ही इस क्लास को छोड़ के जाने के लिए विवश हो जाएंगे। क्योंकि और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि फ्री में चीज मिली है तो इसको क्या मतलब, कुछ नहीं। और फ्री में मैं आपको वो चीज देने वाला हूं जो शायद कोई पैसा लेके भी नहीं दे पाएगा, शायद कोई पैसा लेके भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, दिल से देना चाहता हूं। अजम अजह निजम परो बेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, इसका परिभाषा कम बुद्धि के लोग करते हैं। मेरे लिए तो समूचा संसार ही हमारा परिवार है। तो आप हमारे परिवार के हिस्सा बन रहे हैं। और इस परिवार में सबको सबको जो भी मेरे पास है वो मैं सबको दूंगा, सबको बांटूंगा। लेकिन डेडिकेशन आपका है, माइंड आपको लगाना है, पैसे आपको कमाना है। कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये आपको तय करना है, गाइड करना मेरा काम है। और मैं आपको कई अरब रुपया कमाने के बारे में नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कई अरब रुपया नहीं कमाता। कई करोड़ भी नहीं कमाने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक कई करोड़ नहीं कमाता। लेकिन लाखों में कमाना आपको बताऊंगा कि आप महीने के लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जुड़े रहे तो सारी बुद्धि आपको देने वाला हूं। जिस दिन मैं करोड़ों कमाऊंगा, करोड़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि मेरी एक ज्वेलरी शॉप है। उस ज्वेलरी शॉप पे मैं पैस एक्टिव इनकम करता हूँ। वहां मैं बैठ के काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। और वहां पे 8 घंटे का टाइम देता हूँ। 8 घंटे के बाद और 4 से 5 ऐसे काम हैं जिसको मैं पैसिव इनकम की तरह करता हूं, जहां पे मेरा कोई एफर्ट नहीं लगता, कोई टाइम लगता नहीं लगता। और कुछ पैसे की बदौलत वहां से लाखों रुपए का अर्निंग करता हूँ। सारी चीजें 1 to 1 आपको। मैंने कल एक स्ट्रेटजी दी थी आपको, एक स्ट्रेटजी दी थी मैंने कल आपको। कितने लोगों को लगा कि वाकई सीखने लायक इस चीज है? कल कल के स्ट्रेटजी के बारे में कुछ आप लोग मुझे चैट करके बताएं। कल का क्लास कितने लोग लिए, थोड़ा एक बार मुझे बता दें। कल का क्लास कितने लोग लिए थे? एक बार आप लोग मुझे चैट करें, कितने लोग थे कल के वाले में? प्रवीण त्रिपाठी जी बिल्कुल। और कौन?
और कौन कल के क्लास में थे? जितेंद्र जी थे, आई नो, मैं नाम जानता हूं सबका, मैं नाम जानता हूं। कितने लोग थे कल के क्लास में? और कौन था कल के क्लास में? अमित माथुर थे, जीत गौतम जी थे, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राजेश कुमार जी थे, करेक्ट। और कितने लोग थे? आपका डेडिकेशन तय करेगा, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप भी थे, एसपी सिंह साहब आप भी थे। और कितने लोग थे? बस, बाकी सब लोग पुराने हैं, बाकी सब लोग नए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए चलिए, कुछ लोग बने हैं, उसका लाभ हम लोग को मिलेगा। और कितने लोग का आज फर्स्ट डे है? कितने लोग का आज पहला दिन है? एक बार यहाँ चैट करके बताएं। कृष्णा पटेल आज का पहला दिन है। और कितने लोग का पहला दिन है आज? राहुल रोज जी का पहला दिन है। और सब लोग चैट करें, सब लोग चैट करें। जयप्रकाश मौर्य जी का फर्स्ट डे है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सबका को। तो जितने लोग आज पहले दिन बैठे हैं, पहले दिन बैठे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि कल एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई गई जिससे महीने के लाखों रुपए कमाया जा सकता है। तो आप लोग को आज के बाद क्लास को छोड़ना नहीं है। आप लोगों को इस क्लास को पकड़ लीजिए, अगर पकड़ के रहेंगे तो आप लोगों को लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। आज मैं आप लोग को क्लास दूंगा और क्लास के बाद एक स्ट्रेटजी और आज शेयर करूंगा। उस स्ट्रेटजी के दम पे आप कितने पैसे कमा सकते हैं, आप इस चीज को देखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ और लेके चलता हूँ आप लोगों को। एक स्क्रीन शेयर मैं करता हूं और एक टूल के बारे में आपको बताता हूं जिस टूल पे आपको काम करना है। आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अब ये देखिए, ये ओपन हो गया गूगल। हम यहाँ पे आ गए गूगल पे, और गूगल पे हमें सर्च करना है canva.com। सब लोग नोट कर लेंगे, canva.com। और इतना आसान टूल है कि इसको जानने के बाद आप सोचेंगे कि इतना आसान था तो मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। अब देखिए, ये canva.com का यहाँ पे पेज ओपन हो गया, canva.com का। और जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट ए डिजाइन के पास ही आएगा साइन इन का ऑप्शन, साइन इन का ऑप्शन आएगा, उसे साइन इन पे क्लिक करना है। आपका ईमेल आईडी मांगेगा और आप अपना ईमेल आईडी देंगे। ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से ऐसा इंटरफेस आएगा। व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, आज आप क्या बनाने वाले हो, आज आप क्या बनाओगे। अब देखिए, यहाँ पे सर्च कर लेना है कुछ भी, सर्च कैनवा, सर्च योर कंटेंट ऑस कैनवास। अब इस पे आपको सर्च करना है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, इस पे देखिए, हम फेसबुक का ऐड बना सकते हैं, फोटो कोलाज बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे फेसबुक ऐड है, सब कुछ। अब ये यहाँ पे किसी को अगर यूट्यूब का थंबनेल बनाना हो तो हम यहाँ से लिख देंगे केवल थंबनेल। अब देखिए, यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आ गया, यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो डायमेंशन होना चाहिए, सबसे खास बात यह है कि जो डायमेंशन होना चाहिए वो डायमेंशन ये पहले से ही दे देगा। आपको उसके साइज को नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना पड़ेगा, उसके आपके मेगापिक्सल को नहीं डालना पड़ेगा। ये कैनवा को पता है कि यूट्यूब पे थंबनेल पड़ेगा, उसकी साइज कितनी रहेगी, उसका मेगापिक्सल कितना रहेगा। लेकिन हम लोग आज बनाने वाले हैं फेसबुक एड का एड कॉपी। जो फेसबुक एड पे आप लोग देखे होंगे वो एड कॉपी आज हम बनाएंगे और बना के सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सर्च करते हैं फेसबुक एड्स को, फेसबुक एड्स को हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। जैसे ही हमने यहाँ फेसबुक एड सर्च किया, अब देखिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड, फेसबुक एड एक्सपर्ट, फेसबुक एड, अब देख रहे हैं ना ये सारी चीजें। अब यहाँ फेसबुक का डायमेंशन कितना होता है, 1200 गुणा 628, तो 1200 गुणा 628 दे दिया। अब हमें यहाँ से क्लिक कर देना है, उस चीज को हम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, तमाम टेम्पलेट आ गए, यहाँ पे तमाम टेम्पलेट आ गए। लेकिन हमें एक भी रुपया इसको देना नहीं है, फ्री में यूज करना है।
अब देखिए यहाँ पे फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये पैड है। जहां पैड लिखा होगा वो पैड है, उसको नहीं यूज करना है, कभी नहीं यूज करना, बिल्कुल फ्री में इस टूल को यूज करो आप। ये प्रो लिखा है, ये भी फ्री, ये भी पैसा है, पैड लगेगा। ये देखिए पैड लगा है, इस पे पैसा लगेगा। जो फ्री है उसे यूज करना है, जिस पे पैड लगा, पैड है उसको, ये फ्री है। ये प्रो है, इसको नहीं यूज करना है, इसे नहीं यूज करना है। जो प्रो लिखा है वो नहीं यूज करना है, जो बिल्कुल ही फ्री है उसे यूज करना है। सपोज करिए यहाँ पे एक डिजाइन दिख रहा है, इस डिजाइन को हम लेना चाहते हैं, तो इस डिजाइन को क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए बगल में एक और है लेकिन पैड है, उसे नहीं लेना है, हमें लेना है इस फ्री वाले को, जिसपे फ्री है। ये देखिए यहाँ पे एक है फर्नीचर का, ये भी फ्री है। तो चलिए इस फ्री वाले को हम ले लेते हैं। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देखिए कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट को हमने क्लिक किया यहाँ से, और अब आ गया इसको बनाने का एक टेम्पलेट, यहाँ पे ओपन हो गया। ये टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखिए सेल 50% ट्रेंडी फर्नीचर बाय नाउ, और यहाँ पे कोई फोटो है, ये डिजाइन है। अब कितना आसान है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, कितना आसान है। एक बार इस चीज को ध्यान से देखिए आप लोग, और कहीं कुछ बीच में फंसे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, चैट करके पूछ सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं आप लोग को चैट को भी देखता रहूंगा, चलिए कोई नहीं, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, अब इसके जगह पे हमें कुछ और लिखना है, या फिर आप चाहते हैं कि ये रहे नहीं, इसको डिलीट कर देना, इस पे क्लिक करिए और इसको डिलीट कर दीजिए। दैट्स डिलीट, खत्म हो गया। इसको डिलीट करना है, यहाँ से बटन दबाया, ये भी खत्म हो गया। ये 50% को डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे यार ट्रेंडी है, ट्रेंडी फर्नीचर को आप चाहते हैं ऊपर चला जाए तो ऊपर चला जाएगा, इसको चाहते हैं ऊपर चला जाए तो ऊपर चला जाएगा, इस बाय नाउ को चाहते हैं कि ऊपर चला जाए तो ऊपर चला जाएगा। कितना आसान है ना, कितना आसान है। आप चाहते हैं इसको यहाँ उठा के कर देना तो यहाँ कर दीजिए, आप चाहते हैं इसको यहाँ उठा के कर दीजिए, कर दिया आपने। कितना आसान है सर, कितना आसान है, कितना आसान है। जो आप चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे आपको लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, आप यहाँ से लिखिए जो भी आपको लिखना है। हमने लिख दिया डिजिटल और नीचे लिख दिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बाय नाउ। अब यहाँ पे मुझे एक अपना पिक्चर लगाना है, मैं चाहता हूं कि मेरा पिक्चर लग जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले अभी तक मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, केवल हमने किया है यहाँ पे डिजिटल, यहाँ पे मार्केटिंग, यहाँ पे बाय नाउ। अब यहाँ पे हमें फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस साइड में, यहाँ कॉर्नर में आप जो देखेंगे लेफ्ट साइड में डिजाइन है, उसके नीचे एलिमेंट है, एलिमेंट के नीचे अपलोड है। इस अपलोड के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहले से मैंने ले रखा है वो सारे फोटोज आ जाएंगे। ये मैंने पहले से ले रखा है तो ये सारे फोटोज यहाँ पे आ गए। अब कितना आसान है, इस बटन को मैं एक बार इस फोटो को क्लिक करूंगा और ये फोटो यहाँ पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे आ गया, कितना आसान है। और इसको हम यहाँ पे लाके फिट कर दिए, यहाँ पे अपने आप ये गोल शेप में ले लिया। अब हमें कुछ लिखना भी है, इसके नीचे कुछ और भी लिखना है, या फिर यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। तो हम यहाँ फ्री लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे अपलोड के नीचे यहाँ टेस्ट का बटन है, टेस्ट का बटन है। इस टेस्ट को बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हेडलाइन को ले लेंगे। एक हेडलाइन को जैसे क्लिक किया, यहाँ पे हेडलाइन आ गया। अब इसमें आपको लिख देना है जो भी लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया फॉर फ्री, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। ये देखिए कितना आसान है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। अब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और ये मोटा हो जाए, इसके जैसा बोल्ड हो जाए, तो इस बटन को क्लिक करिए और यहाँ पे इसको बोल्ड कर दीजिए। ये और बोल्ड हो गया, लेकिन ये इतना चौड़ा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ -50+, माइनस करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा, प्लस करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। देख रहे हैं ना। अब इसके फॉन्ट को आप चाहते हैं चेंज कर देना, फॉन्ट को थोड़ा सा और बोल्ड कर देना, तो यहाँ से कैनवास सन्स पे आपको क्लिक करना है, कैनवास सन्स पे।
कैनवास पे, और यहाँ पे जो बोल्ड जो भी आपको दिखाई दे, जैसे कि ये बोल्ड दिख रहा है तो हमने इसको बोल्ड कर दिया, और थोड़ा सा इसको और छोटा कर दीजिए। अब कितना आसान है सर, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देना, तो डिजाइन, टेम्पलेट, अपलोड, टेक्स्ट, प्रोजेक्ट, फोटोज, ऑडियो, ऑडियो के नीचे वीडियो, वीडियो के नीचे बैकग्राउंड। देखिए इस बैकग्राउंड को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और जैसे ही बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे तो आप में आपको यहाँ से इस जो भी डिजाइन है इसको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे कि आपने येलो पे क्लिक किया पूरा येलो हो गया, आपने व्हाइट पे किया पूरा व्हाइट हो गया, आपने रेड पे किया रेड हो गया, आपने एक कलर लिया ये हो गया। कितना आसान है सर, कितना आसान है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। उसके बाद ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए जो आप बैकग्राउंड लेंगे वो बैकग्राउंड उस कलर का हो जाएगा, जो बैकग्राउंड। और ये इसको अब आपको अपने ऐड पे लगा देना है, जो ऐड आप बनाए हैं, जो ऐड आप बनाए हैं उस पे लगा देना है इसको। अब सपोज करिए ये ऐड जब आपका चलेगा ऑनलाइन पे, जब चलेगा तो कितना मजा आएगा। ये जब चलेगा ऑनलाइन की दुनिया में ये ऐड आपका, तो कौन कहेगा कि आप प्रोफेशनल नहीं है। ऐसा लग रहा है क्या कि आप प्रोफेशनल नहीं है? बिल्कुल प्रोफेशनल के जैसे। और इसके नीचे यहाँ पे वीडियो भी है, वीडियो भी आप लगाना चाहें तो वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, और इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसको इसके ऐसे क्लिक किया आपने, इसको क्या करना है, सेट कर देना है, इसको सेट कर देना है। इसको यहां से सेट कर देना है आपको। यहाँ पे ऐसे बदल जाएगा, जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ से पहले इसको फिट करना पड़ेगा, यहाँ से इसको फिट करना पड़ेगा, और उसके बाद से आप देखिए, ये देखिए आप चाहते हैं कि ऐसे चले तो ऐसे चलता रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। और इस वीडियो को क्लिक करेंगे तो ये वीडियो चलता भी रहेगा। देखिए ये चल रहा है। इसको चाहते हैं थोड़ा सा और बड़ा कर देना, इसको बड़ा कर दीजिए। इसको आप चाहते हैं बड़ा करना, इसको बड़ा कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। अब इस कलर को चाहते हैं थोड़ा सा रेड कर लेना, तो इसको रेड कर दीजिए यहां से। ये देखिए इसको आपने रेड भी कर दिया। अभी नीचे का बैकग्राउंड आप चाहते हैं चेंज हो जाए, तो इसको भी यहां से लाके और इसको रेड कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा लाइट रेड कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। इसको ब्लू करना चाहें ब्लू कर दीजिए। अब उसके बाद से इसको आप यहां से चला दीजिए। कैसा लग रहा है सर, कैसा लग रहा है? सब लोग चैट करके बताएं कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। सब लोग चैट करें और बताएं कि मजा आया कि नहीं आया, कैसा लगा ये, और कितना आसान है। ये भी आप लोग बताएं कितना आसान है या फिर बहुत कठिन है। उमेश सालवे, थैंक यू। बहुत आसान है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। वेरी गुड सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संदीप वर्मा जी, जितेंद्र जी थैंक यू, संदीप कुमार वर्मा जी, अच्छा है सर, इजी, सैमसंग वेरी इजी।
आई नो अबाउट कैनवा बट आई फील मोर स्किल्ड। बिल्कुल सीखते रहिए। मैंने कहा कि एसपी सिंह जी थैंक यू आपको, एक्सीलेंट आपको। तो यहाँ पे अमित माथुर जी, आपको सीखते रहना है। आप जो जानते हैं उसे और भी स्किल्ड करिए। मजा आया? अब कितने लोग हैं जो बना लेंगे? कितने लोग हैं जो बना लेंगे इस चीज को? एक बार मुझे एक बार कंफर्म करें सब लोग। कितने लोग हैं जो इस अब आपको सामने आ जाए तो आप बना सकते हैं? एसआर इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल सर, थैंक यू। और कितने लोग बना सकते हैं इस चीज को? राजेश कुमार जी बना लेंगे? जी सर बना सकता हूँ। सैमसंग जीतन जी बना सकते हैं। चलिए, चलिए आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए एक चीज और आप लोग को बता देता हूँ। चलिए, अब क्या करना है कि अब इसे आपको अगर एक्सपोर्ट करना है, बिल्कुल बना सकते हैं। थैंक यू। हम लोगों को ये टूल मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर। आप canva.com सर्च करिए, canva.com, बिल्कुल फ्री में, पैसा नहीं देना है आपको। अब इस चीज को आप चाहते हैं एक्सपोर्ट करना, आप अपने लैपटॉप में लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ शेयर का बटन है, इस शेयर के बटन को दबाइए, शेयर के बटन को, और यहाँ से आप डाउनलोड का बटन ले लीजिए और ये MP4 में जाएगा। MP4 में यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए डाउनलोड होने लगा, ये हमारे लैपटॉप में चला गया, ये हमारे लैपटॉप में चला गया। ऐसे आप लोगों को बनाना है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। बिल्कुल आसान है। तो आप लोग को ऐसा लगा कि आपने आज कुछ सीखा? कल मैं नहीं सिखा पाया क्योंकि नेटवर्क में प्रॉब्लम था। आप लोग को कल से और भी स्ट्रेटजी मैं देने वाला हूं, कल से और भी बनाने वाला हूं। तो आइए, मैंने कहा था कि आपको एक और स्ट्रेटजी दूंगा जहां से आपको पैसे कमाने हैं। कल तो मैंने आपको बताया रियल एस्टेट से आप लाखों रुपया महीने के घर बैठे कैसे कमा सकते हैं जमीन से। आज मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, चलिए आज के इस क्लास को पुनः मैं यहां से अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, कैसे काम करना है। आप लोगों को आपके पास एक होना चाहिए अपना फेसबुक ऐड, मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद से आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, वो लैंडिंग पेज मैं आपको बनाना बता दूंगा। तो आप लोगों को कैसे काम करना है, आपने, जो लोग नए हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, जो पुराने हैं उनके लिए भी, इस चीज को समझिए। आपने कैनवा से कोई फोटो डिजाइन किया और उसको लगा दिया आपने फेसबुक ऐड पर, तो ये हो गया आपका कैनवा का फोटो और ये हो गया आपका फेसबुक ऐड। अब ये फेसबुक ऐड पे 1000 लोग आएंगे, आप उनको कहाँ लेके जाएंगे, इनको रखेंगे कहाँ? इसके लिए आपके पास एक लैंडिंग पेज भी होना जरूरी है। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है, कितने लोग जानना चाहते हैं लैंडिंग पेज क्या होता है? जरा एक बार मुझे कंफर्म करें, मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को। कितने लोग जानना चाहते हैं कि लैंडिंग पेज क्या होता है? विदाउट डोमेन एंड होस्टिंग लैंडिंग पेज हो सकता है क्या? नो सर, बिना होस्टिंग लैंडिंग डोमेन का पेज नहीं बन सकता है। एसआर इलेक्ट्रिकल आपको मैं बता देता हूं सर। 1 2 नो, प्रशांत सत्य जी चाहते हैं बताना, बता दे रहा हूं। और कितने लोग चाहते हैं बता दूं मैं? और कितने लोग चाहते हैं बता दूं? प्लीज सर बता देता हूं मैं, बता देता हूं सर, हम जानना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आपके वेबसाइट के बिना कुछ नहीं है। आई वांट टू नो, बता दीजिए, बता दीजिए, सब लोग कह रहे हैं बता दीजिए। रमाशंकर कुशवाहा जी हैं यहाँ पे, तमाम लोग हैं। और
प्रशांत सत्य, वीरेंद्र सिंह जी, मीम बता रहा हूँ सर, अमित ठाकुर, उमेश सालवेर, रमाशंकर कुशवाहा, जयप्रकाश मौर्य, वाह सर थैंक यू, पंकज कुमार जी, सैमसंग वाले भाई साहब, नाम आपने चेंज नहीं किया, जीत गौतम जी हैं यहाँ पे, संदीप कुमार वर्मा जी, बता देता हूँ सर। चलिए चलिए, आप लोग का डेडिकेशन तय करेगा कि जितना ज्यादा आपका क्वेश्चन रहेगा उतना ही मैं आपको बेहतर बता पाऊँ। जितना ज्यादा आपका क्वेश्चन है, मैं कुछ लोगों को अपना मोबाइल नंबर दूंगा, पर्सनल मोबाइल नंबर भी, सबको लेता नहीं हूं, जिसको लूंगा अपने टीम में उसको अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा। और आप लोग जहां कहीं फंसेंगे, जितनी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। अब देखिए लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या अंतर होता है। ये हो गया आपका, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसको बड़ा करता हूं ताकि समझ में आए। ये हो गया आपका वेबसाइट, इतना बड़ा, ये हो गया आपका वेबसाइट, और ये हो गया आपका लैंडिंग पेज। खूब आराम से समझिए, किसी को जल्दीबाजी तो नहीं है, जिसको जल्दीबाजी है क्लास छोड़ के जा सकता है। अब देखिए ये हो गया वेबसाइट, इसको हम कहेंगे वेबसाइट। अब दोनों में अंतर क्या है वो बताऊंगा। ये हो गया वेबसाइट और ये हो गया लैंडिंग पेज। कौन म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट कर लिया भाई, सब लोग म्यूट रखें। वेबसाइट में और लैंडिंग पेज में क्या अंतर होता है। वेबसाइट जब आप किसी का ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा होम पेज, उसके बाद से आएगा यहाँ पे अबाउट अस, उसके बाद से क्या आएगा टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद से अनाप शनाप बहुत सारी चीजें आएंगी। उसके बाद से यहाँ पे व्हाट्सएप का आएगा, व्हाट्सएप का बटन, यहाँ पे आएगा कॉलिंग का, यहाँ पे आएगा सपोर्ट का, यहाँ पे आएगा किसी डायरेक्टर के बारे में कुछ लिखा रहेगा, उसके बाद से उसके कर्मचारी के बारे में कुछ लिखा रहेगा। अनाप शनाप सारी चीजें वेबसाइट में होती हैं, अनाप शनाप बहुत सारी चीजें। आपके वेबसाइट पे कोई आता है, कोई आता है तो पहले क्या पढ़ेगा, होम पेज पढ़ेगा, फिर उसके बाद से अबाउट अस पढ़ेगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेगा, फिर व्हाट्सएप पे चैट करेगा, कॉल करेगा, कुछ और करेगा, फिर इससे पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और घर चला जाएगा। इसका कन्वर्जन रेट होता है सिर्फ 2%। 1000 लोगों को अगर वेबसाइट पे लेके आते हैं तो सिर्फ उसमें से 2% लोग कन्वर्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, सिर्फ 2% लोग। लेकिन लैंडिंग पेज में क्या होता है, लैंडिंग पेज पे यहाँ पे सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में एक पेज होता है। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आपने लिख दिया क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, और नीचे शानदार एक वीडियो आपने बना दिया, शानदार एक वीडियो आपने दे दिया, और यहाँ पे वीडियो चल रहा है और आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दिया। नीचे आपने एक बटन दे दिया, नीचे आपने बटन, बटन का मतलब जो क्लिक हो जाए, जो दबाने पे दब जाए, तो आपने यहाँ पे एक बटन दे दिया कि यहाँ पे क्लिक करें, सीखने के लिए यहाँ क्लिक करें। और जैसे ही व्यक्ति क्लिक करेगा उसको दूसरा पेज खुल जाएगा, एक दूसरा पेज, वहां पे जाएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देगा और अपना काम वहां से निकल के चला आएगा। तो इसका जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो 60% का होता है लैंडिंग पेज पे। क्यों होता है 60%? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अनाप शनाप नहीं है। वो आएगा तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो घबराएगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा, वो उसको ये वो 50 चीजें नहीं मिल रही हैं, फलाना ढिकामा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको केवल एक वीडियो दिखा, एक बटन दिखा, बस, और कुछ भी नहीं। ये होता है लैंडिंग पेज, जिसपे सेपरेट एक पेज होता है और कन्वर्जन इसका होता है कितना, 60%। यहाँ पे अगर 1000 लोग आपके फेसबुक एड से आ रहे हैं तो यहाँ से 600 लोग आपका कन्वर्ट होने की चांसेस रहती हैं, उम्मीद रहते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। सब लोग एक बार चैट करें, सब लोग एक बार चैट करें, सब लोग चैट करें। समझ में आ गया तो चैट करें, अगर आप कहेंगे दोबारा बता दूंगा। जितन जी को समझ में आ गया, पवन त्रिपाठी जी, वीरेंद्र सिंह जी को समझ में आ गया, प्रशांत सत्य जी को समझ में आ गया, SR इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, थैंक यू।
अमित माथुर समझ में आ गया। और कितने लोगों को समझ में आ गया? और कितने लोगों को समझ में आ गया? संदीप वर्मा जी को समझ में आ गया, पंकज कुमार जी को समझ में आ गया। चलिए, आप सभी का थैंक यू वेरी मच। अब किसको समझ में नहीं आया वो भी बता दें। राजेश कुमार जी, जिसको समझ में नहीं आ रहा लिखे नो यहाँ पे। सर जी दोबारा से बताने का कष्ट करें प्लीज। जयप्रकाश मौर्य जी, जयप्रकाश मौर्य जी, अगर आपको वाकई समझ में नहीं आया है तो इसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस चीज को समझिएगा। चलिए, लेकिन एक बार आपने कहा तो मैं बता देता हूं, वेबसाइट का मतलब होता है उस पर बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए। अब सपोज करिए आपको कहीं जाना है, आप बॉम्बे में गए और बॉम्बे में आप कहीं ऐसे जगह फंस गए जहां पे 7 रास्ता है। बॉम्बे महाराष्ट्र में एक जगह है जहां जिसका नाम है 7 रास्ता, तो वहां पे 7 रास्ता है। आप परेशान, कंफ्यूज, किधर जाएं, इधर जाएं, कुधर जाएं, कुधर जाएं, आप परेशान हैं, आप भूल गए। लेकिन एक सीधा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है जहां आपको किसी से पूछना नहीं है, भटकना नहीं है। तो आप भटकेंगे नहीं, भटकेंगे, आप सीधा अपने रास्ते पे निकलते चले जाएंगे। दैट्स मीन ये कि आपको वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें होती हैं भटकाने के लिए। लैंडिंग पेज पे कुछ भी भटकाने के लिए नहीं होता है। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में केवल यहाँ पे जानकारी रहता है और कुछ भी नहीं। वहां पे होम पेज नहीं होता, अबाउट अस नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता, व्हाट्सएप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। केवल यहाँ पे थोड़ी चीजें, यहाँ पे एक वीडियो, यहाँ बटन, और कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल, यही होता है लैंडिंग पेज। सर कैनवा का शुरू से जल्दी से एक बार और समझाएं। बता दूंगा सर, बता दूंगा। आज थोड़ा सा स्ट्रेटजी मैं बता दूंगा पंकज कुमार जी, मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा और मैं आपको 1 to 1 गाइड करने वाला हूं मेरे दोस्त। जितने लोग मेरे टीम में आएंगे, अभी कल में पता चल जाएगा कितने लोग मेरे टीम में सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोग नहीं हुए हैं। डेडिकेशन आपका तय करेगा कौन कौन रहेगा, ये आपको मैं बता दूंगा। और जितने लोग सेलेक्ट होंगे एक एक जानकारी मैं देने वाला हूं आपको। मेरे सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका भी वीडियो आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप लोग को चलिए मैं स्ट्रेटजी थोड़ा सा समझा देता हूं। और लैंडिंग पेज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, लैंडिंग पेज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी बता दे रहा हूं आप लोगों के पास। लैंडिंग पेज बनाने के लिए एक होता है डोमेन, डोमेन, और दूसरा होता है होस्टिंग। अब कितने लोग चाहते हैं कि मैं डोमेन और होस्टिंग के बारे में भी बता दूं, उसके बाद स्ट्रेटजी बताता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं? चैट करें, चैट करें सब लोग। हाँ, मी एसआर इलेक्ट्रॉनिक बताएं, पवन त्रिपाठी जी। और कितने लोगों को? प्रशांत सत्य जी, मी करेक्ट करेक्ट। और कितने लोगों को? वीरेंद्र सिंह जी को बता देता हूँ। ठीक है सर, बता दूंगा सर, मालूम है बट पूरी तरह बता दीजिए। बता दे रहा हूँ सर। सत्य प्रकाश, जयप्रकाश मौर्य जी, बता देता हूँ। और कितने लोग जानना चाहते हैं? बिल्कुल सर, थैंक यू आप सभी को। सर गूगल ब्लॉगर का डोमेन चलेगा इसमें? बिल्कुल चल सकता है, चल सकता है। केवल डोमेन से काम नहीं चलेगा, होस्टिंग भी होना चाहिए। प्लीज बताता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ। एकदम आराम से समझिएगा, एकदम आराम से समझिए होस्टिंग और डोमेन क्या होता है। ओके सर, पंकज कुमार जी थैंक यू आपको। तो अब होस्टिंग क्या होता है और डोमेन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, मेरा बताने का तरीका समझ में आता है आप लोगों को ना? समझ में आता है क्या जो मैं बताता हूँ? ऐसा तो नहीं कि हवा निकल मतलब ऊपर ऊपर चला जाता हो मैं बताने, कुछ आप लोग बताएंगे तो मैं और अपने आप को वो करेक्ट करूंगा। यस सर, थैंक यू। चलिए चलिए, चैट को सब लोग रोकें, मैं बताता हूँ। चैट को अब रोक दीजिए, आप लोग चैट को रोक दीजिए। जी सर आता है, थैंक यू। अब करना क्या है, डोमेन क्या होता है, सबसे पहले डोमेन को समझिए। अच्छा, आप जब किसी बड़े डिजिटल मार्केटर के पास जाएंगे, बड़ा डिजिटल मार्केटर मतलब बड़ा डिजिटल मार्केटर होता नहीं है, अपना हवा बनाते हैं लोग। अगर इंग्लिश में इतना तेज बोलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग पहले नहीं सीखता था कि अरे भाई जब इंग्लिश में इतना तेज लोग बोल रहे हैं तो मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा कि मामला क्या है। इसीलिए मैं सीखने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, इतनी वीक है कि केवल मतलब समझ जाता हूँ, पढ़ मतलब बोल नहीं पाऊंगा फराटेदार। अब कोई फराटेदार बोल दे तो मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, पढ़ लेता हूँ। तो अब डोमेन को समझिए, मैं हिंदी भाषा में समझाऊंगा, भोजपुरी में सब कुछ ऐसे ही समझाता हूँ।
तो डोमेन का मतलब होता है एक ऐसा नेम जो आपके ऑनलाइन साइट को रिप्रेजेंट करे, आपके ऑनलाइन की दुनिया को। जैसे यहाँ पे तमाम लोग हैं, जैसे मान के चलिए, सपोज करिए यहाँ पे हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है SR इलेक्ट्रिकल। ये देखिए SR इलेक्ट्रिकल, ये मुझे पता है किसी के दुकान का नाम होगा, किसी के शोरूम का नाम होगा, किसी के शॉप का नाम होगा, किसी के एक बिजनेस प्लेटफॉर्म का नाम होगा। तो ये तो हो गया इनकी ऑनलाइन ऑफलाइन की दुकान SR इलेक्ट्रिकल, ये हो गया इनकी ऑफलाइन की दुकान, जहां पे 10 से 15 किलोमीटर के लोग आते होंगे और इनसे प्रोडक्ट खरीदते होंगे। लेकिन इनको ऑनलाइन की दुनिया में आना है तो एक ऐसा नाम इनके पास होना चाहिए जिसको कहीं से कोई सर्च करे तो इनका वेबसाइट ओपन हो जाए। उसी नेम को हम कहते हैं डोमेन। अब जैसे SR इलेक्ट्रिकल है तो srelectrical.com अगर ये हो जाए तो अब कोई सर्च करेगा, पूरी दुनिया में कहीं से कोई सर्च करेगा srelectrical.com, इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इनका लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। उसी नेम को कहते हैं हम डोमेन। मतलब एक ऐसा एड्रेस, जैसे आपके घर का कोई एड्रेस होगा, जैसे आपके घर का कोई पता होगा तो पता को ही हम डोमेन कहेंगे। जैसे कोई आपको आपके घर के पता जैसे होते हैं लंबा चौड़ा, तो लोग आपके पास पहुंच जाते हैं, तो वही हमारे दुकान का, हमारी ऑनलाइन की दुनिया का एक ऐसा एड्रेस जो एक बार कोई क्लिक करे और हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाए, उसी को कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब और कुछ भी नहीं, बस एक ऐसा नाम। और यहाँ पे आने के लिए क्या करना होता है कि आपको पहले सर्च करना होता है। हर डोमेन आपको नहीं मिलेगा। srelectrical.com अगर किसी ने नहीं लिया होगा तभी आपको मिलेगा, अगर किसी ने ले लिया होगा तो नहीं मिलेगा। अब इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन शेयर पे, और एक बार और मैं यहां से सर्च करता हूं ब्लू होस्ट, कंपनी का नाम सर्च कर लीजिए GoDaddy। चलिए GoDaddy पे सर्च करते हैं हम लोग। यहाँ पे सर्च करते हैं GoDaddy कंपनी, इसको हमने यहां से लिया। सब लोग नोट कर लेंगे GoDaddy को। लैंडिंग पेज होस्ट पंकज कुमार जी, लैंडिंग पेज हम वर्डप्रेस से बनाएंगे। वर्डप्रेस इतना आसान है, आप कहेंगे कि सर ये तो कैनवा से भी आसान है। कैनवा में जितना सीखा आपने उससे आसान है। अब देखिए हम आ गए GoDaddy के ऑफिशियल साइट पे। GoDaddy के ऑफिशियल साइट पे हम आ गए और इसको हमने यहाँ पे सर, अब यहाँ से हमें ढूंढना है, अब यहाँ से हमें ढूंढना है। और ये कोई चैट किया है, मैं देख लूंगा। ओके कुमार, पंकज कुमार जी, थैंक यू आपको। अब यहाँ से सर्च करना है हमें अपना एक डोमेन सर्च करना है कि मिलेगा कि नहीं। जैसे मेरी जो ज्वेलरी शॉप है उसका नाम है राधा रानी ज्वेलर, चलिए उसको छोड़ दीजिए। हमारे जैसे Amazon.com है, तो हम एक बार सर्च करके देखते हैं कि Amazon.com किसी और के पास है तो मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। आइए सर्च करते हैं Amazon.com, इसको हम यहाँ से खोजेंगे। ये है GoDaddy का ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ से खोजेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए ये सर्च कर रहा है। ये देखिए मतलब ये लिया गया डोमेन, ये नहीं मिलेगा। ये देखिए। अब हम सर्च करते हैं कोई और नाम, जैसे कि हमने सर्च कर लिया कोई सा भी नाम, जैसे फ्लिपकार्ट को सर्च करके देखते हैं, या फिर बड़ा बिजनेस एक विवेक बिंद्रा कंपनी का नाम है, चाहे मैं अपना ही देखता हूं radharanijweller.com। मैं चेक करता हूं radharanijweller.com को, मैं यहां से सर्च करता हूं, देखता हूं कि मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने पहले से परचेज कर रखा है। लेकिन मुझे सर्च करना है कि न्यू राधा रानी ज्वेलर। अब देखिए कुछ नाम में मैं करेक्शन करूंगा तो ये मिल जाएगा शायद। मैं देखता हूं कि यहाँ पे न्यू राधा रानी ज्वेलर मैं करूं तो मिलता है कि नहीं, न्यू राधा रानी ज्वेलर। अब ये देखिए आपका डोमेन उपलब्ध है न्यू राधा रानी ज्वेलर.com, अवेलेबल 139 रुपए में हमको न्यू राधा रानी ज्वेलर.com का वेबसाइट यहाँ से डोमेन हमको मिल सकता है।
आपको जब भी कभी सर्च करना हो अपना वेबसाइट तो यहाँ पे आएंगे GoDaddy पे, और यहाँ से GoDaddy से आपको सर्च कर लेना है। तो अब मुझे बताएं डोमेन कितने लोग समझ गए कि डोमेन क्या होता है? डोमेन कितने लोग समझ गए? सब लोग चैट करें, चैट करके मुझे बताएं कितने लोग समझ गए। समझ गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए जी, बिल्कुल थैंक यू आप सभी को। चलिए चैट को रोक दीजिए। अब क्या करना है, ये तो आपने डोमेन को समझ लिया, अब एक होता है होस्टिंग। अब होस्टिंग को समझिए थोड़ा सा डीपली। आशुतोष जी थैंक यू। तो आपने अब होस्टिंग डोमेन देख लिया, होस्टिंग को समझिए। अब आपने नाम जैसे इलेक्ट्रिकल SR इलेक्ट्रिकल था, तो उनका कहीं ऑफिस होगा, या फिर कहीं कोई शॉप होगा, या फिर कहीं दुकान होगी। तो नाम तो उनका SR इलेक्ट्रिकल है, लेकिन उन्होंने एक जगह परचेज किया होगा, एक उन्होंने प्लेस परचेज किया होगा, एक ऑफिस परचेज किए होंगे, या फिर रेंट पे लिए होंगे, किराए पे लिए होंगे। और इस किराए को लेने के बाद से इसको सजाए होंगे, इसमें सामान रखे होंगे, अपना प्रोडक्ट रखे होंगे, इस प्रोडक्ट को सजाए होंगे खूब सुंदर अपने दुकान को। तो इस जगह को ही हम होस्टिंग कहते हैं। जगह जो रहता है उस जगह को ही होस्टिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई हमारे नाम से सर्च करके आएगा तो आएगा कहाँ, वेबसाइट खुलेगा कैसे? तो वेबसाइट खुलता है सर्वर से, और सर्वर बहुत बड़ी बड़ी देश जो होते हैं सर्वर अपना बनाते हैं। सर्वर का मतलब ये होता है एक मेमोरी, एक ऐसा चिप जो 24 घंटे काम करता रहे और कभी भी हैक ना हो, कभी भी डेड ना हो, और आपके जो भी फाइल हैं सब उसमें पड़े रहे। इसलिए ऐसा सर्वर बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल पंकज कुमार जी, आप किसी ऐसे टूल का नाम बता रहे हैं, जैसे मैंने पूरा पढ़ा नहीं था आपका, तो उस पे लैंडिंग पेज नहीं बन सकता, आपको वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, वर्डप्रेस पे। तो आपके पास एक ऐसा जगह होना चाहिए जिस जगह पे अपनी दुकान को रखेंगे, उसी दुकान को हम, एक सर्वर होता है, और सर्वर से होस्टिंग लोग परचेज करते हैं, और होस्टिंग जो होता है कंपनियां आपको बेचती हैं। होस्टिंग उसी को कहा जाता है जो जगह आपको मिलता है ऑनलाइन की दुनिया में। जैसे आप अपने लैपटॉप में रखे हैं और आपने लैपटॉप बंद कर दिया तो आपका दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए सर्वर और होस्टिंग आपके पास होना जरूरी है कि आप सो गए, आपका लैपटॉप सो गया, आपका लैपटॉप डेड कर गया, खराब हो गया, आप अभी नींद में हैं, या फिर आपकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, लेकिन आपका वेबसाइट चलता रहेगा। किसके दम पे? आपके होस्टिंग के दम पे। होस्टिंग बंद हो जाएगा, होस्टिंग बंद हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट भी बंद हो जाएगी। तो जगह, जिस जगह पे आप अपने डोमेन को रखते हैं, जिस जगह पे अपने डोमेन को रखते हैं, उसी तरह उसी को होस्टिंग कहा जाता है। थैंक यू सर। होस्टिंग भी समझ में आ गई आप लोगों को? होस्टिंग समझ में आ गई क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया कि होस्टिंग क्या होता है? सब लोग चैट करें। मैं इसलिए कंफर्म करता हूं। जी जी जी, जितन जी, बीरेंद्र सिंह सिंह थैंक यू, SR इलेक्ट्रिकल जी आपको थैंक यू, पंकज कुमार जी को समझ में आया, आशुतोष जी को आ गया, अमिता जी को आ गया, सबको इसका मतलब आ गया। तो चलिए 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 चलिए, चैट को रोक दीजिए आप लोग। आ गया आ गया आ गया, चल सबको समझ में आ गया, चैट को रोक दीजिए। और मैं अब आप लोगों को एक स्ट्रेटजी फिर से बताता हूँ, एक स्ट्रेटजी जहां से आपको काम करना है। अब क्या करना है, और देखिए जो फेसबुक ऐड होता है कितना शानदार होता है। फेसबुक ऐड इतना शानदार होता है कि जैसे सपोज करिए कि आपकी कोई दुकान है, आपकी जैसे मेरी राधा रानी ज्वेलर.com है, और दुकान में आप ज्वेलरी बेच रहे हैं, या फिर जूता बेच रहे हैं, या फिर चश्मा बेच रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं।
और कितना आसान हो जाएगा कि सपोज करिए एक रास्ता आपके दुकान से, आपका एक रास्ता गुजर रहा है, एक रोड है, और उस रोड पे रोज 10,000 लोग जा रहे हैं, 10,000 लोग रोज जा रहे हैं। और कितना मजा आएगा कि अगर आप जान जाए कि इसमें से कौन मेरा ग्राहक है, आपको पता चल जाए कि कौन आपका ग्राहक है। कितना मजा आएगा सर, कितना मजा आएगा। और कितने आसानी से आप उसके कैच कर लेंगे, अपना प्रोडक्ट कितना तेजी से बेच लेंगे। बहुत मजा आने वाला है, आप अपने ग्राहक को पहचान जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपने ग्राहक तक एक बार में ही पहुंच जाते हैं, एक बार में ही पहुंच जाते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है कि अब आप लोगों को एक 4 से 5 दिन बाद सब लोग काम करना शुरू कर देंगे, लीड निकालना शुरू कर देंगे। मैं पैसे कमाने का स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, मुश्किल से 4 से 5 दिन बाद। अब देखिए मैं कुछ बॉक्स बना रहा हूं, और इस बॉक्स के माध्यम से मैं आपको फनल समझा रहा हूं कि फनल क्या होता है। अब सपोज करिए कि आप यहाँ पे डीएस से हैं, डीएस से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। अब आपको लोगों को लोन देना है, लोन आपको देना है। जितने लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे थे आज तक, लोन लेने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को लोन कैसे देंगे, और इतना आसानी से आप लोगों को लोन देंगे कि आप घर पे रहेंगे और आपका काम ऑटोमेशन पे चलेगा। आप घर पे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जैसे मैं करता हूँ, घर पे रहता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, किसी से नहीं मिलता हूँ, और लोन के लिए क्लाइंट मुझे मिल जाते हैं, लोन के लिए मुझे क्लाइंट मिल जाते हैं, और मैं क्या करता हूं कि उन लोगों को प्रोडक्ट अपना बेच देता हूं। मैं डीएस से हूं, मेरा कोड भी है। कैसे काम करते हैं पवन त्रिपाठी जी आप? चलिए आपका मैं पूछूंगा, ज्यादा समय लग जाएगा, और मैं अपना बताता हूं आपको क्या करना है। कि आपने अपने लोगों को लोन देना है, और यहाँ पे एक आपने कैनवा पे फोटो बनाया शानदार, और अपने फेसबुक एड पे आपने लगा दिया, और फेसबुक एड पे आपके 1,000 लोग आए, 1,000 लोग आपके फेसबुक एड पे आए, 1,000 लोग फेसबुक एड पे आए। लेकिन आप इनको लेके आए कहाँ? यहाँ से फेसबुक एड से आप अपने लैंडिंग पेज पे लेके आए। सब लोग लैंडिंग पेज जान गए हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है? छोटा वेबसाइट, मिनी वेबसाइट। तो 1,000 लोगों में 600 लोग कम से कम अपना नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देंगे। 600 लोग। तो 600 लोगों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हो जाएंगे लोन लेने के लिए? क्योंकि लोन तो सबको चाहिए। लोग पूछ रहे हैं, आपको यकीन ना हो तो आप किसी से पूछ के देखिए, चर्चा करके देखिए कि लोन चाहिए, वो कहेगा तुरंत चाहिए भैया, दिलवा दो मुझे, मुझे तुरंत लोन दिलवा दो, मुझे तो अभी लोन चाहिए। अब 600 लोगों में अच्छा सब लोग चैट करके बताएं कितने परसेंट। जितन जी 1% कह रहे हैं, पवन त्रिपाठी जी 20%। सब लोग चैट करें कि कितने परसेंट लोगों को लोन हम लोग दिला सकते हैं। 600 लोगों में सब लोग चैट करेंगे, सब लोग चैट करें। 600 लोगों में कितने लोगों को हम लोग लोन दे सकते हैं? कितने परसेंट लोगों को लोन मिल जाएगा? बस बताएं आप लोग। जो सही होगा 25%। बिल्कुल, मैं आपको अभी बताऊंगा। 600 लोगों में दो 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 लोगों को नहीं, 2%। परसेंट में मैंने पूछा है, परसेंट में बताइए। 20%। आइडिया नहीं है, वीरेंद्र जी कह रहे हैं आइडिया नहीं है। चलिए मैं सिर्फ 2% लोगों पे दे के चलता हूं कि 600 लोग आपके पास आए। सपोज करिए कि 6%, 600 लोग आपके पास आए, और 600 लोगों को लोन चाहिए। 5%। जीतू गौतम जी, राकेश जी कह रहे हैं 20%। कोई नहीं सर, 600 लोग आपके पास आए लोन लेने के लिए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 588 लोगों के पास क्या नहीं है? किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास जीएसटी नहीं है, किसी के पास आईटीआर नहीं है। तो आप 600 लोगों में से 580 लोगों, 88 लोगों को आप निकाल दीजिए यहाँ से, और सिर्फ मैं 12% यानी 2% लोगों को बिजनेस मिला, तो 12 लोगों को आपने लोन दिया। 2% लोगों को अगर आपने लोन दिया तो कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए।
और 12 लोगों को आपने सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन दिया। एक आदमी का लोन किसी का 5 लाख भी होता है, किसी का 50 लाख भी होता है। तो सिर्फ 10 लाख का लोन आपने दिया। तो सब लोग मुझे चैट करके बताएं कि कितना पैसा हो गया। ये 12 लोगों को 10-10 लाख रुपया दिया गया, तो कितना पैसा हो गया? कोई कैलकुलेट करके तुरंत बताए, कोई कैलकुलेट करे और तुरंत बताए। सब लोग चैट करके बताएं। यहां से हो जाएगा ये 1.2 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ 20 लाख रुपया। 1 करोड़ 20 लाख रुपया। करेक्ट जितन जी। आपने एक महीने में लोगों को लोन दिया कितना? 1 करोड़ 20 लाख रुपया। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आप लोग मुझे बताइए कि 2% कितना होता है? 2% केवल, क्योंकि इसमें कमीशन 2% ही होता है। 1.5% से लेकर के 2% तक कमीशन होता है। पंकज कुमार जी, करेक्ट सर, करेक्ट। तो मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रुपया अपने लोगों को लोन दिलवाया, और उसको आपसे कमीशन मिला सिर्फ 2%। तो कितना पैसा हुआ? आपको सिर्फ कमीशन मिला 2%, तो कितना पैसा हुआ? 2.2 लाख, मतलब 2,20,000 नहीं सर, 2,40,000 रुपया होगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, 2,40,000 रुपया। क्या मैं सही हूं? करेक्ट, करेक्ट, 2,40,000 रुपये। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है, इसीलिए मैं लोगों से कंफर्मेशन लेता रहता हूं। मैं करेक्शन करता रहता हूं। तो आपने एक दिन में कमाया 2,40,000 रुपया। एक दिन में कमाया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसका पैर पहाड़ से स्लिप कर गया और गिर गया। तब उसे रियलाइज हुआ, तब उसे यकीन आया कि शायद मेरे पैरों में जूते नहीं है, इसीलिए मेरे पैर स्लिप कर गए हैं। अगली बार वो जूता पहन के चढ़ने लगा। जूता पहन के जब चढ़ रहा था तो भी गिर गया, और उसे समझ में आया कि मेरे पास रस्सी नहीं थी, इस रस्सी के लिए मैं गिर गया। अगली बार वो रस्सी लेके चढ़ने लगा तो भी गिर गया। फिर उसे समझ में आया कि मेरे पास वो डंडा नहीं है, वो लाठी नहीं है, इसीलिए मैं गिर गया। अगली बार लाठी और डंडा लेके चढ़ने लगा तो भी गिर गया। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो जो रस्सी में होता है ना एक कटीला, उस कटीला नहीं था, इसीलिए गिर गया। फिर भी वो गिर गया। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी 10-12 बार जब गिर गया, 11वां बार में चढ़ा और चढ़ गया। पहाड़ पे चढ़ना अगर है तो सारे सामान के साथ साथ, सारे इक्विपमेंट के साथ साथ, हाँ मैं बता रहा हूं, हर इक्विपमेंट, हर टूल्स के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कब करती है? जब आप अपने बॉडी को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेते हैं, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेते हैं, तो एक ना एक दिन चढ़ जाते हैं पहाड़ पे। तो अपने कमियों को ढूंढना चाहिए कि मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं था मेरे पास, क्या कमी थी। तो 2,40,000 रुपया कमाने की तैयारी में जिस दिन आप लगेंगे, उस दिन आपको तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपको फेसबुक ऐड बनाना आना चाहिए, आपको गूगल का ऐड बनाना आना चाहिए, आपको अपने बिजनेस का ऑटोमेशन आना चाहिए, और उसके लिए एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ेगी जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे, जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाए। तो व्यक्ति जब पहाड़ पे चढ़ रहा था, वहां पे बगल में एक आदमी खड़ा था। वो व्यक्ति ने कहा कि अरे क्यों चढ़ने की कोशिश कर रहे हो जब बार बार तुम गिर जा रहे हो? क्यों चढ़ने की कोशिश कर रहे हो जब तुम बार बार गिर जा रहे हो? तो व्यक्ति जो चढ़ रहा था उसने कहा कि मैं तो एक न एक दिन पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं। तुम अपना देखो, तुम जीवन में कभी नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि तुम तो कोशिश ही नहीं कर रहे हो। कोशिश करना बड़ी बात होती है। कोशिश कर करके वो व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ा और अपने गंतव्य को गया।
आपके जीवन में तमाम चैलेंजेस, तमाम उतार चढ़ाव आते हैं और आप घबरा जाते हैं। मैं भी पहले घबरा जाता था, लेकिन जब से ये कहानी मुझे समझ में आई पहाड़ वाली, तब से मैं नहीं घबराता हूँ। जितनी बार गिरता हूँ अगली बार कोशिश करता हूँ, जितनी बार गिरता हूँ अगली बार कोशिश करता हूँ, और एक ना एक दिन पहुंच जाता हूँ। यकीन करिए अपने आप पे कि आप भी पहुंच सकते हैं। आप पहुंचेंगे और आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। तो आज का सेशन कैसा लगा, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, क्योंकि आप लोग का मैंने 1 घंटा पूरा बर्बाद कर दिया। आज का सेशन कैसे लगा? थैंक यू पवन त्रिपाठी जी, थैंक यू प्रशांत जी, ये सारे लेक्चर, जितेंद्र जी वेरी नाइस, संदीप कुमार जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत नॉलेज मिली सर, थैंक यू। पंकज कुमार जी, आशुतोष जी वेरी गुड, थैंक यू। ये जो पंकज भाई साहब हैं, पंकज जी थैंक यू। तो आपको मैंने कल रियल एस्टेट पे एक आइडिया दिया था और आज मैंने एक डीएसए पे एक आइडिया दिया। ऐसे तमाम आइडिया मैं आपको दूंगा। अमित माथुर जी थैंक यू। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चालू है, पवन त्रिपाठी जी करिए सर, सीखिए डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, जहां मेरी जरूरत पड़ती है वहां मुझे भी आप मेरा भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे ज्यादा मैं क्या कहूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में हर सड़क पर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कहीं से सीखिए लेकिन आप पैसा कमाइए, यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल करिए सर, अमित ठाकुर जी बिल्कुल करिए। चलिए सब लोग बता दीजिए कल के क्लास में कौन कौन आ रहा है। कल के क्लास में कौन कौन आ रहा है? मी एस आर इलेक्ट्रिकल, करेक्ट सर, आप आएंगे। और कौन? प्रशांत सत्ते जी। और कौन कौन आ रहा है? अपना सर फोन खराब हो गया है इसलिए व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं ले पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। संदीप कुमार वर्मा जी आएंगे, राजेश्वर जी आएंगे, बन वीरेंद्र सिंह जी आएंगे, देवीदास पाटिल आएंगे, पवन त्रिपाठी आएंगे। आई एम नेचुरली सीखता हूँ, आप नेचुरली सिखाते हैं सर, थैंक यू सर। आशुतोष जी आएंगे, पंकज कुमार जी आएंगे, जितेंद्र जी आएंगे, सब लोग इसका मतलब आएंगे, सब लोग आएंगे। मैं आप लोगों से मिलके एक्साइटेड मैं भी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगा। हम लोग एक दूसरे से लंबे आ, लंबे अंत, जयप्रकाश जी मैं भी आ रहा हूँ, करेक्ट सर। हम लोग एक दूसरे से लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। आज की क्लास आप लोगों ने पूरा देखा और आप लोगों ने जो नॉलेज लिया उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करिए। और ये भी मैं कहूंगा आप लोगों से कि जो आप लोग सीखिए, हो सके तो किसी और को सिखाइए। जो चीजें आपके पास है किसी और को दीजिए, हम देंगे और आप देंगे। कल सर लोन के पता पेज बनाना सिखाएंगे। कल सर लोन का पेज बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल सिखा देंगे सर। जूम लिंक सेम है, जूम लिंक सेम रहेगा, टाइमिंग और जूम लिंक सेम रहेगा। आप लोग को अगर ना भी मिले, किसी कारण बस व्हाट्सएप ना पहुंचे, तो आप लोग को सेम लिंक पे, जो आज जिस लिंक पे आपने क्लिक किया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाएंगे। और कल कल आप लोगों का एक मैं डेडिकेटेड लोगों का बैच भी बनाऊंगा। वैसे देख रहा हूं मैं सब लोग डेडिकेटेड हैं, लेकिन आप लोगों के पास सफिशिएंट टूल्स भी होने चाहिए, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आप लोगों ने सब कुछ देखा, कैनवा के बारे में जाना, कल हम लोग फेसबुक ऐड बनाएंगे और उसके बाद से टूल्स पे चर्चा करेंगे और एक सेपरेट टीम बनाएंगे जो लोग हमसे लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहेंगे। पारस यहाँ पे आ गए, हमारे पुराने टीम के हैं। कैसे हैं पारस आप? कैसे हैं पारस आप? ये पहले से हमसे सीखते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू पारस जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे जब मिलता हूं तो चलिए आज के क्लास को
सर लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं, मोबाइल से काम कर सकते हैं? कर सकते हैं जितेंद्र जी, काम कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 घंटे के लिए कहीं लैपटॉप पे जाकर प्रैक्टिकल कब करना पड़ेगा? जब आपको ऐड लगाना होगा, जब आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। 4 से 5 दिन बाद आप लोग लीड निकालना जान गए रहेंगे। और सबको मैं बताऊंगा कि अब आप लोग अपने बिजनेस के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। और पारस, बहुत जल्दी हम लोग एक नया मीटिंग रख रहे हैं पारस, और आप लोगों से बैठ के, जो पुराने लोग हैं उन लोगों से बैठ के बहुत सारी बातें करनी है। एक नया स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ पैसे कमाने का, जो तत्काल में आप लोग को पैसा देना शुरू कर देगा, एकदम इमीडिएट पैसा देना शुरू कर देगा। पंकज कुमार जी, वर्डप्रेस से लैंडिंग पेज तक लोन का एग्जाम्पल सर टुमारो। बिल्कुल करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट होगा सर, काम होगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बताऊंगा, जिनको जल्दीबाजी होगी मेरा क्लास छोड़ देंगे। मैं जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं सिखाता, धीरे धीरे सिखाता हूँ, धीरे धीरे। जल्दीबाजी जिनको होगी वो क्लास को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। अपना ध्यान रखें आप लोग। बाय प्रवीण त्रिपाठी जी, गुड नाइट। संदीप जी, जीत कुमार जी, सर मेरे पास पोर्टल है उसी से करूंगा। करेक्ट सर। क्या डोमेन नेम की विजिबिलिटी होगी? वैलिडिटी, डोमेन नेम का वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है, होस्टिंग का 2 ईयर रखता रहता है। रमाशंकर कुशवाहा जी, 1 ईयर की रहेगी सर। गुड नाइट जितेंद्र जी। गुड बाय सबको, गुड नाइट।